Hello, everybody. This is शिवांश मौर्य, yours truly. Good now. मुझे नहीं पता तुम ये ऑडियो क्या करते हुए सुन रहे हो। अगर तुम रील्स देख रहे हो और ये ऑडियो सुन रहे हो तो पास कर दो भाई। लेकिन अगर तुम्हें नींद नहीं आ रही है और तुम्हें चाहिए कि कुछ रिलैक्सिंग सा मिल जाए, कुछ बोरिंग सा ही मिल जाए, तो ये सुनो। मैं तुम्हें काम भर का बोर कर दूंगा ताकि तुम्हें नींद आ जाए, थोड़ा सा रिलैक्स फील होगा, क्योंकि तुम्हें भी रिलैक्स होने की ज़रूरत है मेरे भाई। ठीक है, तो ये कहानी सुनो, अच्छा लगेगा। तो बात है एट्थ स्टैंडर्ड की। पहले बता दूँ, ये फिक्शनल स्टोरी है, ठीक है। तो बात है एट्थ स्टैंडर्ड की। मैं पढ़ रहा था, लेट्स जस्ट से, एक्स वाई जी पब्लिक स्कूल में। तो एक्स वाई जी पब्लिक स्कूल में मैं एट्थ स्टैंडर्ड में पढ़ता था। मेरी जो क्लास थी वो बहुत बड़ी भी नहीं थी, बहुत छोटी भी नहीं थी। मेरे क्लास में लगभग 60 बच्चे थे और काफ़ी आराम से हम लोग बैठ जाते थे। एक तरफ 5 खिड़कियाँ थीं, एक तरफ दरवाज़ा था और सामने वाली दीवार पे ब्लैक बोर्ड। और फॉर सम रीज़न पीछे वाली दीवार पे भी ब्लैक बोर्ड था, पर उसे पेंट कर दिया गया था, आई डोंट नो व्हाई। एनीवेज, तो लड़कों को दीवार वाली साइड बैठाया जाता था और लड़कियों को खिड़की वाली साइड। ये हर स्कूल में होता है। इसका पता नहीं क्या रीज़न है। शायद टीचर्स को ऐसा लगता था कि अगर हम लड़कों को खिड़की वाली साइड बैठाएंगे तो ये लोग कुछ तो बकचोदी करेंगे, खिड़की के बाहर सर ही दे देंगे, किसी को गाली ही दे देंगे, कुछ तो कर ही देंगे। और हम लोग कुछ ना कुछ कर ही देते थे। इसीलिए हम लोगों को दीवार वाली साइड बैठाया जाता था। तो हम लोगों ने दीवार भी गंदी कर दी थी। तो प्रिंसिपल अब हमें ग्राउंड में बैठाने का सोच रहे थे। वो अलग कहानी है, वो बाद में सुनाएंगे। अभी इस कहानी पर वापस आते हैं, ठीक है। तो मेरी क्लास में थी वाई, मेरी क्रश। अब देखो, वाई एक ऐसी लड़की है जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत नहीं थी, पर इतनी ज़्यादा डल भी नहीं थी कि अगर तुम्हारी एक बार उस पर नज़र जाए तो वो हट जाए। वो ज़्यादा बोलती नहीं थी, पर हाँ, क्लास में उसका प्रेजेंस पता चलता था। जब तक उससे कुछ पूछो नहीं, वो कुछ जवाब नहीं देगी, लेकिन हाँ, जब उसे पूछो तो वो एकदम अप्रोप्रिएट जवाब देगी, एक वर्ड में। इसीलिए टीचर्स भी उसे काफ़ी पसंद करते थे, काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड थी। सेकंड स्टैंडर्ड से वाई मेरे स्कूल आई थी। मैं सेकंड स्टैंडर्ड से उसको नोटिस कर रहा था। अभी एट्थ स्टैंडर्ड की बात है ये। तब तक मैंने उससे किसी के साथ खुलकर बात करते हुए नहीं देखा, किसी के साथ घूमते नहीं देखा। इनफैक्ट उसके अपने ग्रुप में उसको कभी नहीं देखा। वो या तो क्लास में बैठी रहती थी, या तो स्कूल ही नहीं आती थी, या तो कुछ तो करती रहती थी, पर वो नज़र नहीं आती थी। और जब नज़र आती थी तो एकदम चुपचाप बैठी रहती थी। और फॉर सम रीज़न मेरा उस पर क्रश चला गया, पता नहीं क्यों। तो एक रोज़ ऐसे ही हम सारे क्लास में बैठे हुए हैं, मैथ्स की क्लास थी, सेकेंड हाफ, लंच के बाद, सेकेंड लास्ट पीरियड, मैथ्स की क्लास थी। हम सारे क्लास में बैठे हुए हैं, लड़कियां विंडो साइड, लड़के दीवार की तरफ। वाई खिड़की के बाहर देख रही है, मैं वाई को देख रहा हूँ, और मेरा बेंचमेट कान में पेंसिल डाल के बैठा हुआ है, फॉर सम रीज़न, आई डोंट नो वाई। इतनी देर में एक ऑफिस स्टाफ एक रजिस्टर लेके आता है। अब ये जो रजिस्टर है, ये हमारी खुशी का फरमान होता था। इस रजिस्टर में या तो किसी लीव के बारे में होता था, या तो किसी इवेंट के बारे में होता था। तो हमेशा हम लोग आंखें लगाए इस रजिस्टर का वेट करते थे, और उन स्टाफ अंकल का वेट करते थे कि कब वो आएंगे, हमें खुशखबरी देंगे। उस दिन वो अंकल आए। मैथ्स टीचर के हाथ में रजिस्टर है। रजिस्टर में है एक इवेंट की न्यूज़। 7 दिन में हमारे स्कूल का एनुअल फंक्शन होने वाला है। एनुअल फंक्शन जो हमारे स्कूल में 5 साल के बाद आता था, या कभी कभी 6 साल के बाद आता था, या कभी कभी आता ही नहीं था। इस बार होने वाला था। तो सारे हो गए एकदम फायर्ड अप, एकदम लिट ब्रो। अब बोले नहीं भाई, इवेंट होने वाला है, सारे एक्साइटेड। तो मैम ने पूछा कि कौन कौन पार्टिसिपेट करना चाहता है। मेरा दोस्त, जो कान में पेंसिल डाल के बैठा था, मेरे से पूछा, भाई तू कुछ करेगा? अब देखो भाई, अपन है एकदम लो सेल्फ कॉन्फिडेंस के आदमी, अपन तो स्टेज पे जाएंगे नहीं। अपन बोले ना भाई, 7 दिन है, अपन 7 दिन सोएंगे, 7वें दिन आने का मन हुआ तो आएंगे, नहीं तो उस दिन भी सोएंगे। तेरे को करना है तू कर ले। उसने हाथ उठा दिया, मैम मैं तो डांस करूँगा। ठीक है चलो, ये शॉर्ट आउट हो गया। उसके बाद मैम ने पूछा कितने लोग वॉलंटियरिंग करेंगे। क्लास के आधे लोगों ने हाथ उठा दिया, बाई ने भी हाथ उठा दिया। अब मैं देख रहा हूँ अपने इस कान में पेंसिल वाले के पास, भाई तू डांस करने वाला है ना, तेरे को प्रैक्टिस भी करना होगा। भाई मैं तेरे को प्रैक्टिस में सपोर्ट करेगा भाई, मैं रोज़ आएगा तेरे साथ, तेरे को प्रैक्टिस करवाने के लिए, तू काहे के लिए टेंशन लेता है? मैम हम भी करेंगे वॉलंटियरिंग। तो इस तरह से मैंने भी वॉलंटियरिंग के लिए इनरोल करवा लिया। तो चलो,
हो गया। पहला, दूसरा, तीसरा दिन खूब जम के काम किया हमने। पता नहीं क्या काम किया, पर किया, कुछ ना कुछ तो किया। चौथे दिन दोपहर के 2 बज रहे थे, लंच के जस्ट बाद वाला पीरियड था। एकदम चिलचिलाती धूप है और हम ग्राउंड में झाड़ू लगा रहे हैं। उस ग्राउंड में, जिस ग्राउंड में बालू और धूल के अलावा कुछ नहीं। वी हैड नो आइडिया हम लोग किस चीज़ को झाड़ू लगा रहे थे। जिस ग्राउंड में सिर्फ बालू है, हम उस ग्राउंड में झाड़ू क्यों लगा रहे हैं? पर उस वक्त ये चीज़ दिमाग में नहीं आ रही थी, क्योंकि उस वक्त हम लोग वाइब कर रहे थे। हम लोग झाड़ू लगाने में वाइब कर रहे थे। हम लोग इसी में मज़ा ले रहे हैं कि भाई क्लास नहीं करना पड़ रहा है, अपन इसी में खुश हैं। ठीक है, चलो झाड़ू लगा रहे हैं। इतनी देर में मेरी नज़र ग्राउंड की दूसरी तरफ खड़ी वाई पे गई। फिर वाई के बगल में रखे डस्टबिन पे गई। और डस्टबिन पे नज़र क्यों गई, ये जस्टिफिकेशन सुनो। उस दिन पता नहीं क्यों, पता नहीं कहाँ से, ब्रह्मांड के किस कोने से मेरे कान में आवाज़ आ रही थी कि भाई आज जाके इससे बात कर ले, आज जाके इससे बात कर ले। तो अपन बोले ठीक है ब्रो, कोई रीज़न तो चाहिए उधर जाने के लिए, कैसे ही चले जाए मुंह उठा के, अपन तो है फट्टू। फिर अपन को देखा डस्टबिन। तो अपन बोले चलो कचड़े फेंकने के बहाने चले जाएंगे। अब देखो भाई, उस टाइम था मूंगफली जितना बड़ा दिमाग, अभी है मखाने जितना बड़ा दिमाग, तो इससे ज़्यादा अपन सोच भी नहीं सकते थे। साइड में पड़ा हुआ था कार्डबोर्ड का एक तो पीस। तो अपन उसको लेते हैं, उसमें थोड़ी सी धूल भरते हैं और चल देते हैं डस्टबिन की तरफ कि इसको फेंक के हम लोग उससे बात करेंगे। कचड़ा फेंका, सॉरी बालू डस्टबिन में डाला, बाई के सामने जाके खड़े हो गए। इससे पहले मैं कुछ बोल पाता, सिर्फ उसको देखते के साथ जो ये जो गर्म लू वाली हवा थी ना, एकदम ठंडी मीठी मीठी सोंधी सोंधी, एकदम प्यारी सी हवा बन गई। सूरज, सूरज 1 मिनट के लिए सूरज को देखकर ऐसा लगा ना कि वो भी बोल रहा है भाई तू ये कर ले, मैं बाद में आऊँगा तेरे को इरिटेट करने। सूरज भी बादलों के पीछे कहीं छिप गया। ऐसा लग रहा था जैसे एकदम पूरा प्रॉपर मोमेंट बन रहा हो भाई, वो रोमांटिक मूवी वाला नहीं होता है मोमेंट, ऐसा एक सिनेरियो तैयार हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे अभी बारिश होने लगेगी। और बारिश हो गई। तो सारे के सारे स्टूडेंट्स ग्राउंड छोड़ के कॉरिडोर्स की तरफ भागे। मैं और वाई भी भागे। हम दोनों एक तरफ भागे क्योंकि हम दोनों एक साथ ही खड़े थे। इसका रीज़न तुम लोग खुद समझ लो। हम लोग एक पिलर के पास कॉरिडोर में जाके खड़े हैं। अब बात तो करनी है भाई, ब्रह्मांड से आवाज़ आई थी, तो बोले क्या। तो उस टाइम मेरे मुंह से सिर्फ एक ही चीज़ निकली, हे हाय मैं ऋषि, वो तुम्हारी क्लास में हूँ। तो उसने कहा हाँ वही ना जो वो कान में पेंसिल वाले के बगल में बैठता है। तो मैं बोला यस यस। फॉर सम रीज़न फॉर सम रीज़न 15 मिनट का कन्वर्सेशन था हम लोगों का, 15 मिनट का कन्वर्सेशन, क्योंकि उतनी ही देर बारिश हुई थी। लेकिन उस 15 मिनट के कन्वर्सेशन में अपन अपनी वाइब इतनी ज़्यादा मैच हो गई कि लगा ही नहीं कि हम लोग दोनों पहली बार ऐसे बात कर रहे हो। बहुत चीज़ें पता चली उस दिन वाई के बारे में, बहुत सारी सीली चीज़ें पता चली, जैसे उसको वाइट चॉकलेट बहुत पसंद है, गाने बहुत पसंद है, खास करके रेट्रो। उसके सर पे जो निशान है वो ट्राईसाइकिल से सीढ़ियों से गिरते हुए जब वो छोटी थी तब लगा था। मेनी मोर सच सिली थिंग्स। ऐसे ही बात करते करते चौथा दिन बीत गया। उसके बाद हम लोग दोनों लगभग साथ में ही कॉलेज आने लगे, स्कूल आने लगे। कॉल कॉल पे बात होने लगी। कॉल पे क्या, मम्मी का फ़ोन होता था, क्या कर, हेलो कल स्कूल आना है, हाँ आना है, बस ये हमारे लिए एकदम हेवन था ब्रो। बस इतना बात हो गया, फ़ोन कर लिया भाई, बहुत है। तो 5वें और 6ठे दिन या तो मैं स्कूल पहले पहुंचूंगा, अगर मैं पहले पहुंचूंगा तो मैं गेट पे उसका वेट करूंगा, अगर वो पहले पहुंचेगी तो वो गेट पे मेरा वेट करेगी। स्कूल पहुंचने के बाद हम लोग दोनों साथ में पूरे स्कूल में घूमेंगे, जो भी काम है काम करेंगे, उसके बाद साथ में घर चले जाएंगे। बतियाएंगे, काम करेंगे, घर चले जाएंगे, बतियाएंगे, काम करेंगे, घर चले जाएंगे। 5th और 6th का ये सीन था। 7th, जिस दिन इवेंट का दिन था, सारे स्टूडेंट्स को बोला गया था, शाम का इवेंट था, तो सारे स्टूडेंट्स को बोला गया था कि 6:30 बजे शाम तक एंट्रीज बंद हो जाएंगी। आपको तब तक कैंपस में आ जाना है, उसके बाद किसी स्टूडेंट को एंट्री नहीं मिलेगी। और जिन लोगों को प्रैक्टिस करनी है वो लोग 2-2:30 बजे तक आ जाएं, और जो वॉल्टियर्स हैं वो लोग सुबह सुबह पहुँचेंगे। पता नहीं क्यों, काम सारा हो चुका है, हम लोग को सुबह सुबह पहुँचना है, तो अपन सुबह सुबह पहुँचे। मैंने स्कूल के गेट पे वाई का वेट किया, पर वाई नहीं आई। मैंने सोचा चलो उसके घर तक जाते हैं, देख लेते हैं, पर तब तक मुझे कुछ काम मिल गया, तो मैं उसमें बिज़ी हो गया। अब 2-2:30 बजे के आसपास जब ये कान में पेंसिल वाला कैंपस में आया, तो मैंने सोचा कि तू कैंपस में आ गया, तू यहाँ रहे, मैं जा रहा हूँ कपड़े चेंज करके आता हूँ।
मैं गया हूँ अपने रूम पे, कपड़े चेंज किया हूँ, रास्ते में ही वाई का घर था। तो मैं सोचा उसके घर की तरफ से गुजरूंगा तो एक बार नज़र देख लूँगा कि वो वहाँ से उतर रही होगी तो साथ में आ जाएंगे। अब देखो भाई, अपन उतने ज़्यादा फ्रैंक अभी भी नहीं है, उस टाइम भी नहीं थे कि उसके घर के नीचे जाके किसी के घर के नीचे जाके चिल्लाए अबे कहाँ हो, तैयार हुए कि नहीं ना। अपन गए घर के नीचे, 2 मिनट तक ऑकवर्ड होकर उसके बालकनी को देखते रहे, नहीं दिखी, चुपचाप से वापस आ गए। अब उस टाइम से लेकर लगभग 6:30 में 15 मिनट बाकी थे, तब तक मैं और वो कान में पेंसिल वाला वहीं गेट पे खड़े हैं। वो मेरी वजह से, मैं वाई की वजह से, कि कब आएगी कब आएगी कब आएगी। अब कोई गेट के पास है भी नहीं, सारे लोग मेन जहाँ इवेंट होने वाला है वहाँ पहुँच चुके हैं, लेकिन हम लोग खड़े। 6 बजने, 6:30 में मेरे ख्याल से 5 मिनट बचे होंगे, तब मेरे को गेट पे दिखाई दी है वाई। एंड फॉर सम रीज़न आज वो अलग लेवल की खूबसूरत दिख रही थी यार। थी वो यूनिफॉर्म में ही, लेकिन पता नहीं क्यों आज वो नेक्स्ट लेवल की खूबसूरत दिख रही थी। ऐसा लग रहा था भगवान ने इसको ऐसे बिल्कुल लीजर में बनाया, मतलब भगवान के समर वेकेशन चल रहे थे जब इसको बनाया गया हो। वो आई, हम लोग दोनों वापस गए जहाँ पर सारा इवेंट हो रहा है, खूब इन्जॉय किया। पर मेरे को याद नहीं है मैंने क्या क्या किया है, क्योंकि मुझे बस इतना याद है कि मैं बस बाइक के पीछे पीछे घूम रहा था। वो मेरे हाथ में जो दे दे रही थी मैं ले ले रहा था, जो मांग ले रही थी उसको दे दे रहा था, जहाँ ले जा रही थी वहाँ चला जा रहा था, जहाँ से बुला रही थी वहाँ वापस आ जा रहा था। मेरे को बस इतना याद है इवेंट का। इवेंट में कौन क्या कर रहा था, कान में पेंसिल वाले ने कैसा नाच दिखाया, मेरे को कोई चीज़ नज़र नहीं आई, मैं खाली उसके पीछे पीछे घूम रहा हूँ। इवेंट ख़त्म हुआ, लगभग 8 बज रहे होंगे उस वक्त, 8:30 बजे तक सब कुछ रैप अप करके हम लोग को वापस भेज देना था सारे स्टूडेंट्स को। तो 8 बज रहे होंगे। अब वही जो पोस्ट इवेंट होता है, जो प्रैक्टिस जो परफॉर्म किए हैं वो लोग अपना गाना बजा के उधर थोड़ा सा इंजॉय कर रहे हैं, सारे टीचर्स आपस बात बात कर रहे हैं। जो बचे खुचे वॉल्टियर्स हैं वो जा रहे हैं वहीं कॉफ़ी मशीन के बगल में, लाइन लगाए हुए हैं, कॉफ़ी है भी नहीं उसमें। हम लोग दोनों स्टेज के बगल में बैठे हुए थे। एंड पता नहीं क्यों आज अभी ये कुछ बोल नहीं रही थी, एकदम चुपचाप बैठी हुई थी। हम उसे पूछे भी क्या हुआ, तो वो बोली कि तुमको सब कुछ पता है ना, अब बचा ही नहीं है कुछ बताने के लिए। हमको नहीं पता था इस बात पे कैसे रिएक्ट करना है। तुम चुपचाप उसके साथ बैठे हुए हैं वहाँ पर, ना हमको वहाँ से कहीं जाने दे रही है ना वो खुद कहीं उठ के जा रही है। हम लोग दोनों बस बैठे हुए हैं। तब तक मेरे क्लास टीचर आते हैं, हमारे मेरे सामने खड़े होते हैं, बोलते शिवांश सबको बोलो क्लास में अभी के अभी है, मेरे को सबसे ज़रूरी बात करनी है। मेरी फट गई, क्योंकि देखो भाई, अपना जो स्कूल था उसमें किसी भी लड़के लड़की का, खासकर कि 8th स्टैंडर्ड यानी 10th से कम के स्टैंडर्ड के किसी लड़का लड़की का ऐसे आपस में गुजुर मुजुर किसी भी टीचर को पसंद नहीं था। तो मुझे लगा कि मेरी लगने वाली है, मेरी लंका लगने वाली है। अब फटी गांड में मैंने सारे स्टूडेंट्स को इकट्ठा किया अपने क्लास की और सबको क्लास में लेके गया। मैं और भाई सेकंड बेंच पे बैठे हुए हैं, एंड फॉर सम रीज़न अभी भी मेरी फट रही है। टीचर आते हैं और बोलते हैं कि आज हम में से एक का स्कूल में लास्ट दिन था, वो ट्रांसफ़र लेके यहाँ से जा रहे हैं, तो सब लोग अपने अपने बायस बोल दें। चलो, रिलीफ हुआ। मैं सांस ले ही रहा था कि मेरे बगल से वाई खड़ी होती है और क्लास के आगे जाके खड़ी हो जाती है। अब मेरे को नहीं पता इस चीज़ पे मेरे को क्या रिएक्ट करना चाहिए था। मैं बस चुपचाप उसको देखता रहा। सारे लोग उसको बाय बोले, सबके पास गई है वो, मेरे पास आई है वो, हम चुपचाप उसको उस वक्त भी कुछ नहीं बोले। सर के जाने के बाद जब सारे स्टूडेंट्स जाने लगे थे, वो मेरे बगल में आके बैठी है क्लास में, तब भी हम उसको कुछ नहीं बोल रहे हैं। सारे लोग चले गए, तब भी हम उसको कुछ नहीं बोले। और इवेंचुअली ये भी उठ के चली गई। अब क्लास में सिर्फ हम बैठे हुए हैं और यही सोच रहे हैं कि आखिर मेरे साथ हुआ क्या है अभी। चलो, अब यही होना था तो ठीक है यार। अपन फर्स्ट फ्लोर पे था अपना क्लास, अपन वहाँ से उतरे हैं, गेट के पास मेरी साइकिल लगी हुई थी। साइकिल निकाले, गेट से बाहर ही जा रहा था कि नजर आई बाई अकेली खड़ी है रोड पे, शायद किसी का इंतज़ार कर रही होगी, मेरा तो नहीं कर रही होगी। तो अपन चुपचाप उसके बगल से आगे बढ़ गए। 2 या 3 कदम आगे बढ़े होंगे, पीछे से आवाज़ आई, अकेले छोड़ के जाओगे। अब देखो यार, अपन कितना भी गुस्सा हो,
ये आवाज़ अगर कुछ बोल दे, छोड़ दो, अपन मुड़ गए। और मेरे मुंह से पहली चीज़ ही ये निकली है कि हम छोड़ के जा रहे हैं। उस दिन मेरे को पता चला भाई क्या डायलॉग मारते हैं हम, मतलब मज़ा ही आ गया। वो बोली पागल, अगर हम तुमको बता देते कि हम स्कूल छोड़ के जा रहे हैं यार, तो हम लोग इतना एंजॉय कर पाते। तुम यही सोचते रह जाते कि आज चली जाएगी, आज चली जाएगी। और हम कहीं जा भी नहीं रहे हैं, इसी शहर में दूसरे स्कूल में मेरे एडमिशन हो रहा है, क्योंकि मेरे पापा का वहाँ एज म्यूज़िक टीचर रिक्रूटमेंट हो गया है। ठीक है, तो चलो थोड़ा सा शांति मिला। उसके बाद उसने कहा कि कल लंच पे आओगे क्या? अपन यार, अब देखो, ऐसे कोई प्यार से बुलाएगा तो क्यों नहीं जाएंगे, है कि नहीं? तो अपन पहुँचे। लंच का भी ज़्यादा कुछ याद नहीं है, बस इतना याद है कि भिंडी हल्की जली हुई थी, रोटी आधी पकी हुई थी, चावल थोड़े से जले हुए थे और दाल में नमक थोड़ा कम था। और ज़्यादा कुछ याद नहीं है मेरे को, बस इतना ही याद है। खैर, देखो भाई, मेरी गर्लफ्रेंड कभी नहीं बनी। खाना इतना बेकार बनाती थी यार। भाई मेरी गर्लफ्रेंड कभी नहीं बनी, क्योंकि कभी कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। हम लोग दोनों ऐसे ही काफ़ी खुश थे, हम लोग दोनों ऐसे ही एक दूसरे के लिए बहुत हैं, बहुत थे, और हमेशा रहेंगे भी। कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी उससे आगे बढ़ने की। तो देखो, ज़रूरी नहीं है कि तुम जिस इंसान को अपना सब कुछ मानते हो, उस इंसान की जगह तुम्हारी लाइफ में वही हो जो तुम सोच रहे हो, यानी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड की। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा तुम्हारी गर्लफ्रेंड ही वो इंसान हो जिसके साथ तुम सबसे ज़्यादा क्लोज हो, तुम्हारा बॉयफ्रेंड ही वो इंसान हो जिसके साथ तुम सबसे ज़्यादा क्लोज हो। कभी कभी ऐसे रिलेशंस को कोई टैग नहीं दिया जा सकता, कोई लेबल नहीं दिया जा सकता, ये बस एग्जिस्ट करते हैं और इन्हें ऐसे ही एग्जिस्ट करने देना चाहिए। इन्हें छेड़ोगे तो ये कॉम्प्लिकेट हो जाएंगे। ठीक है, तो जो तस्वीर जिस फ्रेम में है उसे उस फ्रेम में ही लटके रहने दो। तुम्हारी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड वाला फ्रेम खाली है, उसे अभी वैसे ही रहने दो, उसमें भी कोई ना कोई फ़ोटो आ ही जाएगी। ठीक है, तो उसको वैसे ही रहने दो। सो द मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि अगर किसी को लंच पे बुलाओ तो भिंडी थोड़ी पका लिया करो यार। ठीक है, चलो, अगर अच्छा लगा तो बताना, नहीं लगा तो भी बताना। लाइक करो, शेयर करो, जो भी करना होता है करो। गुड नाइट।